Welcome back children to my channel. Today we are starting with the science classes and the chapter is acids, bases and salt, class 7 science. Now in daily life आप लोगों ने बहुत सारे substances को टेस्ट किया होगा. For example lemon, नींबू, tamarind, इमली, common salt, sugar या vinegar. तो आपने कभी रियलाइज किया है कि इन सब का टेस्ट सेम नहीं होता. They have different tastes, right? तो चलो अभी हम इन सब सब्सटेंसेस को टेस्ट कर कर पता लगाते हैं कि इनका टेस्ट क्या है. बट रिमेंबर वन थिंग बच्चों, आप जब भी केमिस्ट्री लैब में जाते हैं नेवर टेस्ट एनीथिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द टीचर बिकॉज दैट कैन बी वेरी डेंजरस. नाउ लेट अस स्टार्ट विद लेमन जूस, नींबू का रस. सो दैट इज सार. सार मीन्स खट्टा. ऑरेंज जूस अगेन सार. विनेगर सार. कर्ड दही, that is also sour. Then tamarind or imli, that is also sour. Then sugar, sweet, meaty. Then common salt, that is salty, namak. Then amla, it is again sour. Baking soda, it is a salt like thing which is used for baking the cakes, that is bitter, kadava. Then grapes, angur, they are sweet and sour, mixed taste hota hai. Then unripe mango, कच्चा जो आम होता है, that is sour. And then cucumber is खीरा. So cucumber it can be sometimes bitter also, कड़वा भी होता है कभी कभी, और या फिर वो sweetish sour taste होता है, mixed taste होता है. So now you saw that आपने क्या देखा कि we have got different tastes, sour, bitter, sweet and salt. Now हमने यहाँ पर लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड या इमली का टेस्ट देखा, दैट इज सार. सो ऐसे सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस व्हिच टेस्ट सार, दे आर सार. व्हाई दे आर सार? बिकॉज दे कंटेन एसिड्स. उनमें जो ये सारनेस है, जो खट्टापन है, दैट इज बिकॉज उनके अंदर एसिड्स है. और ऐसे सब्सटेंसेस जिनका केमिकल नेचर एसिड हो, उनको क्या बोलते हैं हम? एसिडिक. ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं जिनके अंदर एसिड होता है, उनको बोलते हैं हम एसिडिक. और जो एसिडिक वर्ड है हमारा, ये लैटिन वर्ड एसरे से आया है, विच मीन्स सार. और जो इनमें एसिड होता है, वो एसिड हमारा यूजफुल एसिड है, वो नेचुरली अकरिंग है, वो नेचर से पाया जाता है. ऐसा नहीं कि वो डेंजरस है. आपने बहुत सारे एसिड्स के नाम सुने होंगे. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, जिनको कि हिंदी में तेजाब भी बोलते हैं, विच आर वेरी डेंजरस. अगर उनको आप किसी मटेरियल पर स्प्रेड करते हैं तो वो जल जाती है, वो मटेरियल स्पॉइल हो जाती है वो मटेरियल. बट जो हमारे कर्ड, लेमन या ऑरेंज जूस या विनेगर या और मटेरियल्स में पाए जाते हैं एसिड, दे आर गुड, दे आर नेचुरल. नाउ वी लर्न अबाउट बेकिंग सोडा ऑल्सो. अब बेकिंग सोडा जो है वो तो सार इन टेस्ट है. अगर वो सार है तो क्या उसके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं है? नहीं, उसमें भी है. बट इट इज़ बिटर इन टेस्ट. वो बिटर इन टेस्ट है, प्लस अगर आप उसको अपने फिंगर्स पर रब करेंगे, सो दैट गिव्स अ सोपी फीलिंग, साबुन वाली फीलिंग आती है उसको. तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो बिटर इन टेस्ट होते हैं और जो सोपी टू टच होते हैं, उनको हम बोलते हैं बेसिस. एंड द नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक. ऐसे सब्सटेंसेस का नेचर होता है बेसिक. सो वी लर्न टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, टू टाइप्स ऑफ नेचर, एसिडिक एंड बेसिक. एसिडिक which taste sour, and basic which are bitter in taste and they feel soapy on touch. But हम हर सब्सटेंस तो टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो डेंजरस भी हो सकता है. तो हम ये कैसे पता लगाएं कि एक सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है? उसके लिए हमें चाहिए कुछ सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स मीन्स इंडिकेट करना, किसी चीज को बताना. So special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic, and these substances are known as indicators. अब ये indicators कैसे बताते हैं कि acid है या basic है? तो जो indicators होते हैं उनका color change हो जाता है जब उन्हें किसी acidic या basic substance के अंदर हम add करते हैं, and then we come to know whether it is acidic or basic. और कौन कौन से हमारे naturally occurring indicators हैं? वो है हमारे turmeric, litmus and china rose, और बहुत सारे हैं. But in the chapter we are going to learn about these three: turmeric, haldi, litmus and china rose या गुड़हल का flower या shoe flower जिसको बोलते हैं. These are all naturally occurring substances.
देन नाउ कैन यू सी हियर कि यहाँ पर बहुत सारे आपको सब्सटेंसेस के नेम दिए हुए हैं और उनके अंदर जो एसिड या बेस पाए जाते हैं वो कौन से हैं. दे आर जस्ट गिवन अ लिस्ट. विनेगर एसिटिक एसिड. आंट स्टिंग, जो हमें कोई एक आंट काटता है उसके अंदर क्या स्टिंग होता है, उसका जो काटना होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड. देन सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि हमारे ऑरेंजेस लेमन्स होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है. कर्ड दही, उसमें लैक्टिक एसिड होता है. स्पिनिच, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है. देन आंवला या सिट्रस फ्रूट्स, उनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी होता है. देन टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, इनमें टार्टरिक एसिड होता है. सो दीज आर ऑल एसिड्स but they are good. Then we have got different basic things also, bases also. For example, lime water. Lime water में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. विंडो क्लीनर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. सोप, उसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. एंड देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी इट्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये हमारा क्या होता है, ये एंटी एसिड भी होता है, हमारा लेक्सेटिव भी होता है टू रिमूव द एसिड फ्रॉम द स्टमक. इसको यूज करते हैं. नाउ देन वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर्स कि जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट वी रेड अबाउट लिथमस. तो जो लिथमस होती है, लिथमस क्या होती है, नेचुरली अकरिंग है. और ये कहाँ से मिलता है, ये हमारा लाइकन से मिलता है. और जो ये लाइकन्स होते हैं, लाइकन्स दे आर जस्ट लाइक फंगाई या मॉस. आपने ट्रीज पर देखा होगा एक काई की जैसी चीज जम जाती है जिसको कि हिंदी में बोलते हैं. तो इससे एक्सट्रैक्ट होता है ये लाइकन्स. और ये लाइकन जो होता है ये पर्पलिश मॉविश कलर का होता है. अब हमें कैसे पता लगता है जब हम ये लाइकन से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम लिथमस. तो जब ये लिथमस हमारा किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डलता है तो वो जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो रेड कलर की हो जाती है. और जब हम उसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो हमारी ब्लू हो जाती है. तो इससे हमें क्या पता चला, अगर हमारी कोई भी एक सॉल्यूशन एसिडिक है और उसे हम लिथमस के अंदर डालेंगे, लिथमस सॉल्यूशन में डालेंगे या उस एसिडिक सॉल्यूशन को लिथमस के ऊपर रिएक्ट करेंगे तो वो रेड कलर की हो जाएगी. और जब हम उसको बेसिक में डालेंगे या बेसिक सॉल्यूशन उसके ऊपर डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगी. और जो हमारा ये लिथमस होता है ये स्ट्रिप्स में भी मिलता है. यू कैन सी द स्ट्रिप, रेड कलर की स्ट्रिप में एंड ब्लू कलर की स्ट्रिप में भी मिलता है और सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिलता है. सो इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिथमस पेपर एंड दीज आर लाइकन्स जिससे कि हमारा लिथमस एक्सट्रैक्ट होता है. राइट. देन नेक्स्ट, नाउ दे आर टेलिंग, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कैसे टेस्ट करें लिथमस पेपर से. तो उसके लिए हमने क्या डिफरेंट केमिकल्स लिए हैं. फॉर एग्जांपल हमने लेमन जूस लिया, हमने टैप वाटर लिया, हमने डिटर्जेंट सॉल्यूशन लिया, हमने एक ड्रिंक लिया, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर. इस तरह से हम लोग जितने भी ले सकते थे हमने लिए और उनके सॉल्यूशन हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में बनाते हैं. डिस्टिल्ड वाटर अगर आपको पता हो, डिस्टिल्ड वाटर इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. और उसके अंदर हम ये सारी सॉल्यूशंस क्यों बनाते हैं, सो दैट हमारा जो रिजल्ट है वो क्लियर है, ताकि जो हमारा कोई वाटर है उसमें कोई एडिड केमिकल्स नहीं. अब हम कैसे करते हैं, तो व्हाट वी डू, हमारी जितनी भी ये सॉल्यूशंस बन गई हैं इन सॉल्यूशंस को हम लोग लिथमस पेपर के ऊपर ड्रॉप करते हैं. कैन यू सी हियर, दिस इज द लिथमस पेपर और उसके ऊपर एक एक ड्रॉप हम लोग डाल रहे हैं अपनी इन सॉल्यूशंस. ना अब आप देख सकते हैं हमारी एक और टर्म है न्यूट्रल. न्यूट्रल एज द वर्ड से, न्यूट्रल का मतलब ऐसी सॉल्यूशंस जिनका कलर लिथमस पर रेड या ब्लू कुछ भी चेंज नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है, नो चेंज. These are called neutral solutions. These substances they are neither acidic nor basic. मतलब ऐसी solutions ना तो acidic होती हैं ना ही basic होती हैं, जैसे कि water, जैसे कि sugar, जैसे कि salt. These are all neutral. और हमारा lime water, अब ये lime water क्या होता है? And please, lime water is not lemon. Lime water होता है जब हम उसमें थोड़ा सा lime डालते हैं, इसको कि हिंदी में हम चूना बोलते हैं. वी ऐड, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चूना लिया और चूना को पानी में मिक्स किया, फॉर अ फ्यू मिनट्स वी केप्ट इट, और उसके बाद हम उसके ऊपर से थोड़ा पानी ले लेते हैं, क्योंकि वो डिजॉल्व तो पूरा होता नहीं है, उस पर से ऊपर से ले लेते हैं, एंड दैट इज लाइम वाटर.
सो अब हमने क्या की, नाउ इफ यू सी दिस टेबल 5.2, हमने लेमन जूस लिया। अब लेमन जूस को हमने रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाला, तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं। और जब हमने उसको ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो वो रेड हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी एक सब्सटेंस, कोई भी एक केमिकल ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है तो मीन्स वो एसिडिक है। अब हमने लाइम वाटर लिया, लाइम वाटर को भी हमने लिटमस पेपर पर डाला। जब हमने रेड लिटमस पेपर पर डाला तो वो ब्लू टर्न हो गया। क्यों ब्लू टर्न हो गया, क्योंकि वो बेसिक है। लेकिन जब हमने उसको ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो एसिडिक तो नहीं है। फिर हमने टैप वाटर लिया। अब टैप वाटर को जब हमने रेड लिटमस पेपर पर डाला, देयर वाज नो चेंज, नो इफेक्ट। क्यों, क्योंकि टैप वाटर हमारा न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। जब हमने ब्लू लिटमस पेपर पर डाला तब भी उसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि अगेन वो हमारा न्यूट्रल है। सो द कंक्लूजन केम आउट, इट इज न्यूट्रल। सो इन दिस वे हम लोग लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं टू नो वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक या बेसिक। हम इनमें से बहुत सारे सब्सटेंसेस के ऊपर रिएक्ट कर सकते हैं, आप लोग अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, एंड देन यू कैन नोट डाउन द इन्फ्लुएंस। नाउ द नेक्स्ट इज टर्मरिक। नाउ टर्मरिक इज अनदर न्यूट्रल इंडिकेटर। टर्मरिक इज हल्दी, और टर्मरिक के अंदर एक केमिकल होता है करक्यूमिन। दिस करक्यूमिन, इसकी वजह से ही ये हमारी जो हल्दी है ये रिएक्ट करती है। नाउ व्हाट वी डू, अगेन हम लोग टर्मरिक का पाउडर लेते हैं, हल्दी पाउडर लेते हैं, उसको थोड़े से पानी में डालकर उसका पेस्ट बनाते हैं, और उसका पेस्ट क्या करते हैं, हम एक ब्लॉटिंग पेपर पर या एक फिल्टर पेपर पर डालते हैं और उसको ड्राई करते हैं। और इससे क्या होगा, जो हमारा वो पेपर है वो येलोइश कलर का हो जाएगा, तो हमारी स्ट्रिप्स बन जाएंगी। अब हमने क्या करा, उस स्ट्रिप के ऊपर हमने क्या करा, एक सोप सॉल्यूशन डाला। अब सोप सॉल्यूशन क्या है हमारा, हम पहले पढ़ चुके हैं। सोप सॉल्यूशन हमारा बेसिक इन नेचर है, तो जब हमने सोप सॉल्यूशन डाला टर्मरिक के ऊपर तो क्या होगा हमारा, नाउ हमारा जो एक सोप सॉल्यूशन टर्मरिक के ऊपर डलता है तो वो टर्न हो जाता है रेड इन कलर। जो येलो स्ट्रिप होती है वो हमारी रेडिश हो जाती है। ये टर्मरिक पेस्ट है, टर्मरिक पेस्ट से देखिए आपको फ्लावर्स बने हुए हैं। अब उसके ऊपर जो हमारी ये सोप सॉल्यूशन इस कंटेनर में है, हमने ईयरबड की हेल्प से उसको लगाया तो वो क्या चेंज हो गई, वो रेड कलर में चेंज हो गई, बिकॉज जो हमारी सोप सॉल्यूशन है वो बेसिक इन कलर है, राइट। सो जैसे लिथमस पेपर से अलग कलर आता था, ऐसे ही जब हम लोग टर्मरिक यूज करते हैं तो टर्मरिक से जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है वो येलो से रेड में चेंज हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, दैट केमिकल इज बेसिक। लेकिन अगर हमने कोई एसिड ही डाला वापस, अगर यहाँ पर हमारा सपोज सोप सॉल्यूशन की बजाय कोई हमारा एक लेमन जूस होता और वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करते तो वो कुछ भी नहीं होता, वो येलो ही रहता, क्योंकि वो एसिडिक है। और जो हमारी टर्मरिक है उसके अंदर करक्यूमिन एसिड है, वो भी एसिडिक है, राइट। नाउ लेट अस सी दिस टेबल 5.3। नाउ लेमन जूस, अब हमने लेमन जूस टर्मरिक सॉल्यूशन पे डाला, वो येलो ही रहा बिकॉज वो एसिडिक। ऑरेंज जूस वो भी येलो, एसिडिक। विनेगर अगेन इट रिमेन्स येलो क्योंकि वो एसिडिक है। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, अब हमने लिया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने वो डाला टर्मरिक सॉल्यूशन पर तो वो क्या हो गई, इट टर्न रेड एंड इट टेल्स अस कि वो बेसिक है। देन बेकिंग सोडा, इट टर्न्स रेड, इट इज अगेन बेसिक। लाइम वाटर अगेन इट इज रेड, सो इट इज बेसिक। अब हमने उस पर शुगर और कॉमन सॉल्ट डाला तो उसमें क्या हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो कलरलेस रहे। क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रल है, दे रिमेन कलरलेस, सो दे आर न्यूट्रल। आई होप इट इज क्लियर टू यू अबाउट द two natural indicators, litmus and turmeric. Now the third indicator is China rose as indicator. You can see the flower here, China rose, gudal ka flower or shoe flower as it is commonly. Now अब हमने चाइना रोज से कैसे बनाया अपना इंडिकेटर, तो हमने क्या करते हैं, हम चाइना रोज को एक बीकर में डालते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद उसको थोड़ी देर रखते हैं, और उसके बाद उसका पानी हम लोग आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने रखा। ये हमारा इंडिकेटर है कौन सा, चाइना रोज का, इट इज लाइटिश पिंकिश इन कलर। अब हम इसके साथ भी वैसे ही रिएक्शन करेंगे, हम इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स डालेंगे और फिर देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ना
कैन यू सी, जब हम शैम्पू लेते हैं तो शैम्पू क्या करता है, उसका शैम्पू का इनिशियल का मीन्स उसका पहला कलर क्या होता है, शैम्पू का इनिशियल कलर है वाइट, और वो क्या हो जाता है जब हम उसके अंदर चाइना रोज की सॉल्यूशन डालते हैं, वो टर्न हो जाता है ग्रीन। जब हम लेमन जूस डालते हैं, लेमन जूस कलरलेस होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, मैजेंटा कलर, डीप पिंकिश कलर। जब हम सोडा वाटर डालते हैं वो भी कलरलेस होता है, वो पिंक में चेंज हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं वो भी कलरलेस है और वो ग्रीन हो जाता है। विनेगर इट टर्न्स टू डीप पिंक। शुगर सॉल्यूशन नो चेंज, सॉल्ट नो चेंज। ना हम पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं, शुगर और कॉमन सॉल्ट। अभी हमने पहले ही पढ़ा है, शुगर और कॉमन सॉल्ट हमारे क्या है, न्यूट्रल्स है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, सो उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता जब हम लोग उसके अंदर चाइना रोज की सॉल्यूशन डालते हैं। लेकिन हमारा जो शैम्पू है, हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन है, वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। सो व्हाई दे टर्न टू ग्रीन, क्योंकि वो हमारे जो ग्रीन क्यों हुए, क्योंकि वो बेसिक है। और जो लेमन जूस है, हमारा विनेगर है, वो डीप पिंक में चेंज हो गए क्योंकि वो एसिडिक है। सो व्हाट वी कम टू नो कि जब हम चाइना रोज की एक सॉल्यूशन के अंदर कोई भी एसिड डालते हैं, तो अगर वो एसिड है तो वो मैजेंटा कलर में चेंज होता है, डीप पिंक में, और अगर वो बेस है तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन कि इफ बेकिंग सोडा को हम ड्राई लिटमस पेपर पर डालते हैं तो कुछ भी रिजल्ट नहीं है। सो रिमेंबर, जब तक हम सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता। I hope it is clear to you. Now, let us see this table 5.5. अगर हम इसमें dilute hydrochloric acid, it is an acid. अब हम यहाँ पर तीनों इंडिकेटर्स ले रहे हैं अपने लिथमस पेपर, टर्मरिक पेपर और उसके बाद हमने लिया चाइना रोज। तो हमने क्या करा, जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिथमस पेपर पर डाला तो वो क्या हुआ, इट चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड क्योंकि वो एसिड था। जब हमने उसको टर्मरिक पर डाला तो वो येलो में चेंज हो गया। येलो में चेंज मीन्स वो येलो ही रहा क्योंकि वो एसिड है, और क्योंकि टर्मरिक के अंदर करक्यूमिन एसिड है तो वो येलो ही रहता है, कोई रिएक्शन ही नहीं होता, इट रिमेन्स सेम। बट जब हम चाइना रोज सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करते हैं, इट टर्न्स टू डार्क पिंक या मैजेंटा क्योंकि वो एसिड। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब हमने लिथमस पेपर पर रिएक्ट किया तो इट टर्न्स फ्रॉम रेड टू ब्लू, और जब हमने टर्मरिक पर करा तो इट टर्न टू रेड क्योंकि ये हमारा बेसिक है, और जब हमने इसको चाइना रोज पर डाला तो इट टर्न टू ग्रीन बिकॉज इट इज अ बेस। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल चार्ट जो कि आप सबको अच्छे से मेमोराइज करना चाहिए बिकॉज दीज आर ऑल इंडिकेटर्स, यू हैव टू लर्न दैम। When we use litmus paper, तो जो एसिड है it turns blue to red, जो बेस है it turns red to blue, और जो न्यूट्रल होते हैं they show no change। जब हम टर्मरिक इंडिकेटर लेते हैं तो एसिड्स they remain yellow, वो येलो के येलो ही रहते हैं, no change। बेस येलो टू रेड, और जो न्यूट्रल है वो भी no change। But when we use China rose indicator, तो जो एसिड्स होते हैं they change to dark pink और magenta। बेस they change to green, and neutral they have no change. So I hope you must have understood what are acids, base, and in the next class we are going to do about neutralization.